यो मुंडो धोवाથી પહેલા લગાવવા को और तो ठीक है तेल को कही कि यार ये आखो दिन बात करे इधर अनुष्ठान करवा गयो ने खोपरा तेल की दाणी खोपरा तेल पाणी एरिको रे ने खुदी મને માથામાં બોલ્યો તો મીઠું મીઠું લાગે માકા પડે होता म्हणजे आणि यो काही बोल्यो यार बरी तुली होता आपली को खुदी हवन वेगवेगळं तर खुला में होतो आखो दिन माका उडी उडी ना जन्मानी देखी का आणि भावजी के काही गया उतर रात्रों की यो भेट ये भाई ये माका तारता तारता आखिर में बन के पंडिता जी को बन गया कि कहीं माका का पड़ गया बन कई बार आग लगा के तेल भर आए तो कोणा जजमान की जो बन गयो यार जजमान के कहीं बन गयो तेल कजो के काम बन गयो लीली लीली डब्बी तो म्हणा जो तेल को नहीं जनी तो गिलेशरी दे अरे गिलेशरी भी अब अपना बाप देवाने मालूम ही नहीं थी अपना तो कैसे कहीं लगावे यार ये धीरे धीरे पसो लागवा लगो आनी वजह की अब घना बोलो साहब के मचे को नहीं कारण क्या है कारण अपना ही है जितना भी है सब अपना है प्रभु का कोई दोष नहीं है प्रभु ने हमें कर दान दिया प्रभु ने हमें कर दान दिया सब मन वांछित फल दान दिया घर प्राप्त उसे नहीं कर सकते फिर नाथ को ये दोष किसका बार बार कहो क्या कहो ये आजकल कुंवारे घना घूमी रहा ये जतरा छापा वाला आना टाइम पे एक भी कुंवारों ने रहता कहा बया में ताकत थी जाट पामना आया भली जवार की रोटी वेची गांव की थी कोनी पर पामना आया मक्की की रोटी पे यो लोंदो हरका था फट तो अपनी पगले करके यो ये पामना कहता सोरी तो वटे देवनी हन्ना होता ने आज देवनी उसी भी ले कही हो ये यो लोंदो ने आगे आगे तो मन के ऊपर थ्रो शो टप्पो ना के खड़े आदि तो आदि वी कोनी तो पता के ती हकी कर दो वी के भूखा मरेगा नहीं यार कहां चोपड़े आगे यहां चोपड़िया में रही है सर यहां चोपड़ा लगा जो तो हुकू ही गई इसके बाद ने होने के बाद फिर पंडित जी के घना घना आगे मारपण के पंडित जी टिपणो देखो कहियो मैं नाना को मंडनी वीरो मन के टिपणो देखो तारी लाइडिया से टिपणा भी नहीं करे वी टिपणा में लाइडिया तो टिपणो नहीं जाओ सब अंग काट लियो लाइडिया था प्रभु ने हमें कर दान दिया सब मन वांछित फल दान दिया घर प्राप्त उसे नहीं कर सकते फिर नाथ को हुए दोष किसका कर्म अपने गलत है अपने कर्म गलत है कारण यही है जो समय था वो समय से विपरीत हो गए और दीति विपरीत हो गई जो राम का समय था उस राम के समय में वो काम लेकर के गए कहा मुझे काम ने सताया इधर कश्यप ऋषि ने कहा उन्होंने कहा ये काम का समय नहीं है ये राम का समय है दीति व्याकुल हो गई और आखिर में जो गई दीति गर्भवती हुई दीति ने सिर झुका करके कहा स्वामी उन्होंने कहा तुम ये राम के समय में काम वासना लेकर के आई हो तुम्हारे संतान तो होगी लेकिन तुम्हारी संतान बड़ी भयंकर राक्षस होगी ये भोलेनाथ के गणों के भ्रमण करने का समय था इसलिए कहा जाता है दोनों वे त्रिकाल संध्या कही जाती है 3 समय में संध्या की जाती है और जिस समय संध्या का समय होता है वो समय अच्छा दूसरा अपना मालूम भी नहीं अपनी भाषा में दन अस्तर है जड़ी वह संध्या को टाइम दे ई नाना छोट छोरी ई डेयरी में बे ये अपन तो मतलब डेयरी आएंगे नहीं तो बे कटे यो भी एक समस्या है नहीं तो पुराना में जतरा भी पुराना है उन्होंने मालूम है ऐसा ये डेयरी में बैठते तो कहता ये बेटा कहीं हमारे संध्या को टाइम है डेयरी में नहीं बैठू यदि हाँ कहीं बीजा ने अभी डेयरी नहीं दी डेही गए बीजी तो सब बेक ही बजे कारण क्या है कारण ये अपना ही है जिस समय राम का समय था वो समय काम वासना लेकर के दीती गई उन्होंने कहा संतान तो होगी तुम्हारे लेकिन ये समय वो नहीं था इसलिए तुम्हारे गर्भ से भयंकर राक्षस संतान उत्पन्न होगी दीति ने कहा अगर मेरे भयंकर संतान अगर ऐसी उत्पन्न होगी तो भगवान के हाथ से मेरे कोई बात नहीं पर मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मेरी संतान किसी के श्राप से नहीं मरे 100 साल तक दीति ने वो गर्भ धारण किया धारण करके जब 100 साल व्यतीत हो गए फिर भी संतान को जन्म नहीं दिया क्यों नहीं दिया दीति ने इसलिए नहीं दिया कि दीति जानती थी कि मेरे संतान होगी और मेरी संतान का वध कर देंगे
अंधेरा छा गया। इधर जब सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, ये अंधकार काय का छाया हुआ है? उन्होंने कहा और किसी का अंधकार नहीं, ये दीति के गर्भ का अंधकार है। उसके गर्भ में 2 राक्षस संतान उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए समय, जिस समय भगवान का भजन का समय होता है, उस समय सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इधर दीति के जब गर्भ में 100 साल पूरे हो गए, 100 साल के बाद में जब बालक का जन्म हुआ, देखते ही देखते भयंकर स्वरूप के हो गए। इधर हिरण्याक्ष जो था सागर के अंदर गया और समुद्र में जाकर के मंथन करने लगा। जो समुद्र का मंथन करने लगा, समुद्र में गया तो इतना भयंकर राक्षस था कि उसका वो जो समुद्र के अंदर गया तो समुद्र का पानी उसके कमर तक लगा और समुद्र का मंथन करने लगा, समुद्र को मारने लगा जोर जोर से। उस समय समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे नाथ, ये क्या कर रहे हो आप? इधर हिरण्याक्ष ने कहा मेरे से युद्ध करो। समुद्र ने कहा कहां आप हो और कहां मैं छोटा, आप बड़े हो मैं छोटा। तो मैं युद्ध किससे जाकर करूं? क्योंकि एक काम करो, हिमालय पर्वत से जाकर के युद्ध करो। जो साहब हिरण्याक्ष गया और जो हिमालय से टकराया तो हिमालय हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। हिमालय ने कहा अरे साहब कहां आप बड़े हो और कहां हम छोटे, फिर मुझे युद्ध करना है, किससे युद्ध करूं? उन्होंने कहा नारद जी से जाओ। नारद जी के हाथ में मजीरा, करताल में मजीरा। अब मजीरा की लड़ाई है, मान लिया जाए मजीरा ने करताला रे ना कोई के सब लोग लड़ाई करो, तो कोई तंदुराती कभी लड़ेगी? लड़ाई के लिए शस्त्र चाहिए। उन्होंने कहा युद्ध करो। नारद जी अर्जुन महाराज की युद्ध करो। अब मान लिया कोई हमें लाकड़ी लेना है वे नहीं, और तो भाई राणा को जीव हंसा बोले अर्जुन की दी पारे, तो अर्जुन की देगा तो एक ही में अर्जुन का 2 अर्जुन भी जाना। मान लिया बोलो जीव हंसे पर 1 लाख को तो नुकसान है। नारद जी महाराज जी को साहब युद्ध करो, तो कोई नारद जी ने कहा युद्ध हो मजीरा से युद्ध हो, तब फिर युद्ध किससे करो? नारद जी ने देखो कि थने ऐसी जगह मेलू मुझो थारो आनी वाले कोई भी कभी भी ये कणती क्यों कोने अपनी बात है यार, ये कणती बात नहीं करनी है। तो कोई ज्यादा दादागिरी लगावे तो नमी जाओ આપણે नमी जाओ तो पहले कहिए कि आप ही नमी जाऊंगा, तो वो दूसरा चीज फिर टकराएगा, वो दूसरा भी टकराएगा तो पजे वो सब मलेगा, वने वो सब मलेगा। तो थोड़ी सी माल ज्यादा नमाती झुकी जावा, वो कैसा झुकता कौन है? जिसके अंदर जान होती है। झुकता कौन है? जिसके अंदर जान होती है, अन्यथा अकड़पन तो मुर्दे की पहचान। अकड़ में कौन रहे थे? अकड़ में राक्षस रहे थे। इसलिए घना दादा को कभी परमात्मा नहीं मिलते। घना कीधो साहब मैं दादा हूं, और अगर दादा बने तो वो परमात्मा कभी दादा के पास नहीं आता है। पास में अगर वो आता है तो वो दास के सदैव पास में। हिरण्याक्ष ने कहा युद्ध करो। नारद जी ने कहा कोई मजीरा की युद्ध रे, यदि मजीरा की भजन वे तो जब किससे जाकर युद्ध करूं? उन्होंने कहा वाराह भगवान गए अभी तुम्हारी पृथ्वी को लेने के लिए गए, और जैसे ही वो गया सागर के अंदर गया, इधर वाराह भगवान बाहर निकल रहे थे पृथ्वी को लेकर के, उधर हिरण्याक्ष आया। अरे वाराह कहां ले जा रहे पृथ्वी को? ये हमारे पातालवासियों के लिए बनाई है। और जो युद्ध करने लगा, वाराह भगवान ने एक थप्पड़ मारी, थप्पड़ में ही गोविंदाय नमो नमः एक ही थापड़ में। आणि ये आपने भी ध्यान रखना, कभी अपने गांव में चालती रहे तो सलाह लेनी, दूसरे आड़ी नहीं सलाहनी। कसा चंगी आने कहीं अपने गांव में नाम साले से दिल्ली में थोड़ी नाम डाले, दिल्ली में थोड़ी पूछे कि फलाना साहब है, तो आनी की जो भी ध्यान रखो। घना रे था अपने यहाँ दादागिरी करे, अच्छा दूसरा गांव में नहीं दादागिरी करे तो वहां गेलो ला दे ना हो। आणि ये ज्यादा आपको तो पहली बात तो यार ज्यादा ताव भी देणो, હું મારા કલાકારથી રણજી કહું કે આપણે તો આપણે હિસાબથી જ રહેણો,
ઝૂકીને રહેવું, જ્યાદા બોલ નો કોની ને બોલો એક વાત એ કદી બી બોલો ને તાવ બી દો તો પછી ડર નો કોની માન लिया जाए 100 पे 200 ઘણા ઘણા કદી કમજોર આદમી ગુસ્સો નહીં આવે ને ગુસ્સો આવી જાય પછી એવું કે ઘર વીકો એ બલી આંગણો તો એક વાત એ અડી લીએ તાવ માર નો કોની કદી ને તાવ अगर मार दो एक बार अगर ताव अगर मार जो है तो फिर पाजे हट नो कोनी तो रखो आपकी मूछा के ऊपर हाथ જેને माँ को दूध पीदो तो वो हन्नावदा वाला ने यहाँ तक जन्ने भी अगर माँ को दूध पीदो तो वो भी माँ के अंदर भजन गावेगा जन्ने माँ को दूध पियो असली माँ को ने नकली माँ को ने बकरिया को पियोगा तो नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी बोलो भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी नंदी भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी ये प्यारी लगे रे मोहे प्यारी लगे हे प्यारी लगे रे मोहे प्यारी लगी हे प्यारी लगे रे मोहे प्यारी लगी नंदी भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी सोनारे भरपूर दूर मोहे प्यारी लगी
मेरे पैरों पे आई उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरों पे आई उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरों पे आई नीरस मैंने नीरस नीरस किया रे भरपूर मोहे प्यारे लगी मैंने तीरथ किया रे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगी उड़ी उड़ी धूल मेरे मुखड़े पे आई उड़ी उड़ी धूल मेरे मुकड़े पे आई भजने 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 तेरे भजने किया रे भरपूर मेरे प्यारे लगी भजन किया रे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगी नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी भवनी में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी ओ धूल मोहे प्यारी लगी ओ धूल मोहे प्यारी लगी धूल मोहे प्यारी लगी भगवान की जय हो इधर जब नारद जी के पास में हिरणाक्ष गया, हिरणाक्ष ने कहा युद्ध करो। नारद जी ने कहा युद्ध करतार से युद्ध नहीं होता है, करतार से तो भजन होता है। इधर उसने कहा कि फिर मैं किससे युद्ध करूं? उन्होंने कहा तू जा सागर के अंदर। वो अभी गए वहां का रूप धारण करके भगवान, और जो वो सागर के अंदर गया वहां जाकर भगवान को देखा, भगवान ने एक थप्पड़ मारी हिरणाक्ष का, गोविंदाय नमः। इधर उस पक्षी को वारांतिनी करी, इधर स्वयं को मनु महाराज को उसके ऊपर रखा, उनसे कहा आप सृष्टि को बढ़ाओ। तभी मनु महाराज और शत्रुपा ने जब सृष्टि के ऊपर रख करके, पक्षी के ऊपर रख करके 5 संतान उत्पन्न करी, 3 कन्याएं 2 पुत्र, आकुति, देहुति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ में किया, देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में किया। इधर आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ में जब किया तो ये शर्त पे किया कि इनके जो पहली संतान होगी उसे हम रखेंगे। उनके जो 12 पुत्र हुए, जो तुषी नाम वाले देवता हुए, जब एक बार भगवान का जन्म हुआ, दक्षिणा के साथ विवाह किया उसका, तभी उनके 12 पुत्र हुए जो तुषी नाम वाले देवता कहलाए। बोले दीनान भगवान की। इधर उनकी दूसरी कन्या थी जिसका नाम था देहुति, तो कर्दम ऋषि के साथ विवाह किया। इधर कर्दम ऋषि का जब अवतार हुआ, इधर सृष्टि की रचना करी, तो मरीचि ऋषि को उन्होंने ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। तो कर्दम ऋषि ने जब तपस्या आरंभ करी, इधर साक्षात नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने प्रेम से आंसू की बूंद पानी के अंदर डाली, इसलिए उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। कर्दम ऋषि के आश्रम पर साक्षात नारायण आए। कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, भगवान सामने प्रकट हो गए। इधर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा हे भगवान क्या आज्ञा है। तभी भगवान बोले कि कल मनु महाराज उनकी कन्या देहुति को लेकर के उनकी पत्नी शत्रुपा के साथ में वो आएंगे, वो आपको प्रदान करेंगे, आप ऐसा करना उनके साथ विवाह कर लेना मंजूर के साथ। इधर कर्दम ऋषि ने कहा मेरी एक शर्त है। क्या है? कन्या सुलक्षणी हो तो मैं ब्याह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। इधर
भगवान नारायण बोले वो जो कन्या है वो ऐसी सुलक्षणी है, तब सुलक्षणी अगर नहीं होती तो हम नहीं आते। वो ऐसी सुलक्षणी कन्या है, इसलिए आप उनसे विवाह करना। आप उनसे विवाह करोगे तो मैं साक्षात नारायण तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आऊंगा। इसलिए सबसे पहला एक ध्यान रखना, दो चीज का ध्यान रखना, और वो दो चीज कौन है? दो चीज वो है, एक तो अपना घर और दूसरा अपना घर। सफाई करते रहना, घर के अंदर सफाई रहेगी, घर के अंदर सफाई होती रहेगी तो मेहमान का आगमन होता रहेगा। भगवान के वहां जाओ, उनसे कहना हे परमात्मा तुम कर्दम ऋषि के घर में आकर के प्रकट हुए, हे नाथ आप कर्दम ऋषि के घर में आकर प्रकट हुए, अरे हमारे घर में नहीं आओ कोई बात नहीं है, पर हे सांवरिया सेठ कभी ऐसी कृपा करना कि हमारे घर पे नहीं आओ चलेगा, पर हमारे घट के अंदर आकर के प्रवेश कर जाना। ये अपन भजन गाते हैं, नंद भवन में उड़ रही धूप, ये क्या है? ये अपना घट ही तो है। हर घट मेरा साइया, हर घट मेरा साइया, सोना घटना कोई, बलिहारी मां घट की जहां घट प्रगट। घट के अंदर प्रकट हो जाता है वो परमात्मा। अभी जो फकीरा सायब लगता प्यारा, हो फकीरा सायब लगता प्यारा। ये क्या है? ये घट के अंदर वो प्रकट होता है। एक तो घट में वा ताकत है ने एक घट में वा ताकत है जो शाहवाड़ी का कमाल लगे थे। खबरदार जो कदी मांगे यहाँ पग जो तो ये बिचारा गेलो ज पलटी देवा। पूछे भी खरी आओ सा आओ नहीं आओ आओ अपने यहाँ विचार करता है, यहाँ વિચાર તાકો વિચારતા કે યાદ રહેવા દે। આપણે તો વિચાર બીજા હોગા पिछले क्या बढ़िया विचार कर जो રહેવા दो वोटा देगा पति जगह मली चीज को नहीं। वो कह रही था हर घट मेरा साइया, सोना घटना कोई, बलिया रीमा घट की जहां घट प्रगट होए। भगवान से ये प्रार्थना करना, ए मेरे सावरिया सेठ, अरे तू देवकी के वहां घर में प्रकट हो गया, तू कौशल्या के घर में प्रकट हो गया, तू देवहूति के घर में प्रकट हो गया, तू घर में नहीं आए कोई बात नहीं, हे सांवरा तेरी कृपा ऐसी बरसाना कि हमारे घट के अंदर तू प्रकट हो जाए। दोस्तों साहब कणी कणी के घट में प्रकट हुए मित्र ने देखे होगा, जन के घट में अगर प्रकट हुई जा न यदि वो गावा मंडी जा तो भी सब भगले खस के जा चल चल ए कड़ी के चल ने पजे वाला को नाम भी पड़ जा, ये तो घना बढ़िया गाय, ये तो घना बढ़िया गाय, भजन गाए था, भजन गाए। विचार कर लो इतनी भीड़ में अगर जगह मिल जाए और गाय का नाम पड़ जाए तो और क्या है? यही तो है। और कहां ढूंढो भगवान को, कहां ढूंढो? वही अगर कह दे, वही आपसे कह दे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, तो भगवान कहाँ नहीं है। जब अपन मंदिर में जाते हैं तो वो परमात्मा अपनी सुनता है। जब अपन मंदिर में जाते हैं और अपन भगवान से कहते हैं तो वो भगवान अपनी सुनता है, वो परमात्मा सुनता है। और जब अपन कथा में जाते हैं तो परमात्मा की अपन सुनते हैं। वही तो वाणी निकलती, वो परमात्मा की तो वाणी है। वही अगर कहे कि साहब भगवान नहीं बोले, कौन कहता है परमात्मा नहीं बोले? साहब परमात्मा 3 घंटा तक गया, आप 56 भोग बनाओ, हमने 3 घंटा करती की हो गई ने बेस को नहीं। नहीं पाजे बेटा भी अणी सब की बीज अच्छी तो फिर भी बीज हो, पर भी बीज बनाने के वारात में लीजा जो थी तो आदान भी नहीं आवे भी नई सोसाइटी तो एक ही नहीं है, टेंट के पास जाएगा ने फिर माने निकलेगा।
फैल जाएगा ना, बाहर निकले 3 घंटा तक न, मारे हिसाब से तो भगवान जाने कहीं है, कड़ी कड़ी की तो रसोई। तो बोलो ये 3 घंटे तक कौन संभाल करके रखता है? यही परमात्मा ही तो है जो अपन को संभाल करके रखता है। इसलिए अपन मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, वहां परमात्मा अपनी सुनता है। और जब कथा में जाते हैं तो वहां परमात्मा की अपन सुनते हैं। हर घट मेरा साइया, सुना घट ना कोई, बलिया ली मां घट की, जहां घट परगट कोई वहां प्रकट हो जाता है। यही चलिए। अच्छा, घी की कीमत ज्यादा है कि रुई की? अपने देशी घी है, वन की कीमत ज्यादा है कि फूल बत्ती की कीमत ज्यादा है? घी की कीमत ज्यादा है, पैसा ज्यादा लगे। अपने घर को अगर बिलोगे तो वो घी है तो वो तो 800 रुपये किलो होगा, 500 में तो कोई हाँ ही नहीं करेगा। घी भी जैसा बीजे हैं, सब डेरी में यही होगा। एक विचार कर लो, ये क्या है? ये घी एक ब्रह्म ज्ञान है। विचार कर लो, जब घट के अंदर कथा के अंदर उदाहरण क्यों दिया जाता है? कथा एक ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान को घट के अंदर प्रकट करना, हर मनुष्य के घट में उस ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जलाना, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मुश्किल चीज है। ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है? ब्रह्म ज्ञान है घी के समान, पर घी की कीमत ज्यादा है। जैसे ब्रह्म ज्ञान है, ऐसे घी की कीमत ज्यादा है। और उस घी से कहो कि तेरी अगर कीमत ज्यादा है तो एक काम कर, तू प्रकाश कर दे, वो घी मना कर देगा, चाहे मेरी कीमत ज्यादा है लेकिन मुझे बत्ती का सहारा लेना पड़ता है। एक विचार कर लो, 800 रुपए किलो का जो घी है वो प्रकाश नहीं कर पाएगा। उस घी से भी पूछा कि तू अगर इतना महंगा है तो तू प्रकाश कर दे, वो घी हाथ जोड़ लेगा, मेरे से ताकत नहीं है सर, मैं प्रकाश नहीं कर सकता। तो फिर कहां तो तेरी कीमत है और कहां वो रुई की, एक बाती की कीमत है, एक फूल बत्ती की कीमत है। और तेरे आगे वहां बाती कहां लगे, वो उसकी कोई मान्यता नहीं है। अरे तू 800 रुपए किलो का है, तू 500 रुपए किलो का है, और वो 25 पैसे की बाती है, एक चारना की बत्ती है, पर वो घी भी हाथ जोड़ लेता है, मैं ब्रह्म ज्ञान हूं, मेरी कीमत ज्यादा है, लेकिन बत्ती के बिना मेरा प्रकाश नहीं होगा, बत्ती के बिना मेरा प्रकाश नहीं होगा। इसी प्रकार हर कथा के अंदर ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ है, पर जब तक आप उदाहरण नहीं दोगे, उदाहरण वो फूल बत्ती के समान है, उसकी कीमत नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि जब तक वो बत्ती का सहारा, उदाहरण का सहारा, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं लेगा, तब तक हर घट के अंदर, भक्त के घट के अंदर प्रकाश होने वाला नहीं। हर घट मेरा साइया, हर घट मेरा साइया, सोना घटना कोई, बलिहारी मां घट की, जहां घट परगट होए। और वो ब्रह्म ज्ञान हर प्राणी के हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है। काय से होता है? वो बाती है, बाती के अंदर ताकत नहीं है, लेकिन घी जैसे बाती, रुई की बाती का सहारा लेता है और प्रकाश होता है, वही ब्रह्म ज्ञान उदाहरण का सहारा लेता है और फिर हर घट के अंदर वो प्रकाश कर देता है। गोपाल कृष्ण भगवान की। इधर भगवान जब आए, वो कहा, उन्होंने कहा कि पत्नी सुलक्षणी हो तो मैं विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा सुलक्षणी पत्नी तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ अवतार दूंगा। इधर भगवान प्रेम की बूंदी डाल करके, आंसू की बूंदी बिंदु डाला, इससे उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। भगवान चले गए। अब भगवान चले गए, सवेरे जैसे ही मनु महाराज और उनकी पत्नी कन्या देहूति को लेकर के आए और कहा कि हम हमारी बेटी आप को सौंपना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम हमारी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपकी बेटी से पहले पूछ लो कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं गृहस्थाश्रम में रहूंगा, और जैसे ही संतान हुई मैं गृहस्थाश्रम को छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी बेटी की इच्छा हो
तो ठीक विवाह करे, अन्यथा आप इसको वापस ले जाओ। इधर कया देहूती भी ऐसी थी कि देहूती ने विचार किया कि जो सुयोग्य पति और सुयोग्य पत्नी से जो सुयोग्य संतान होती है, वो संतान प्राणी को स्वर्ग में ले जाती है। इसलिए याद रखना, मान लिया जाए 10 बार आवाज लगाओ ने बेटो नहीं सुने, अगर 10 बार आवाज लगाओ ने बेटो नहीं सुने तो वनी बेटा को दोष नहीं देनो, वने दोष नहीं देनो, यूं विचार करनो कि आपको पुण्य कमजोर है। सबसे बड़ा एक ध्यान रखना, मान लिया जाए पुत्र पिता की नजर को देख करके, पुत्र पिता की नजर को देख करके और समझ जाए तो विचार कर लेना वो पुत्र नहीं है, वो हमारा पुण्य है। पुण्य है जो पिता बोलेगी उससे पहले पिता की आंखों को देख करके समझ जाए कि पिता ये कार्य सौंपना चाहते हैं, तो जाकर विचार करना कि ये पुत्र है। आणि ये हमारे हिसाब से तो ज्यादा बनी थी कि लाड़ियां नहीं लानी, ये ज्यादा बड़ा घरा की समस्यादार है। घना इतना हूँ ज्यादा पढ़ी लिखी लाड़ी आई है तो भी अनपढ़ समझेगा। एक जगह गया इतना बड़ा घर गया इसे कथा करी वहाँ चाय पिया लिया तो वो तो कणा कई बनी थी मैंने याद को नहीं MBBS के कई गई, अब कणा कई बनी थी तो वहाँ साहब जो ए लाड़ी बेटा आओ बाबूजी आया 2 किलो लाड़ी के मारो बाप नहीं लगे कहो तो बनी थी। अब थोड़ी देर फिर आवाज लगी सूरज ने, लाड़ी बेटा ओ बहू पधारो, कोई बहू हूं ने मैं तो बनी थकी जाता है विके हूं यो कनी अब मु मनाती तो केवाती गयो कि हूं यो कनी मन के हूं नहीं तो लियो पण नहीं आवे वाली थी मरी सो तो ही नहीं आवे। ज्यादा समस्या वाली बात है था। एक घड़ी बनी थी अपने यहाँ तो ही को नहीं बनी, अब ज्यादा बनी सकी थी ने सिटी में भेजी, शहर में उनको मांडो करियो था तो वह बने सब्जी लेवा बोले भेजी बने। अब सब्जी लेवा भेजी तो ना हाउजिन को कई गए हाउजिन को टमाटर ले आए, थोड़ा वटरा ले आजे, थोड़ी हरी मिर्ची ले आजे, थोड़ा धनो ले आजे, वाह साहब अब वने था 100 रुपये दीदा। अब वने मानो को सब्जी सस्ती की, अब पढ़ी लिखी ज्यादा था अब वहाँ सब्जी वाला जाएंगे पूछे वने टमाटर क्या भाव दिए 15 रुपया किलो, 15 रुपये किलो, हाँ 1 किलो डाल दिया वही में नहीं दिया। 5 रुपए का धनिया दे दे, धनिया भी डाल दे, 5 रुपए की मिर्ची दे दे, मर्चा भी ना दी, 10 रुपया को अदरक भी दे, वो भी नहीं दिया। वने देखो पाया तो और मसीहा। अब वही नजर पड़ी कद्दू पे, ये क्या भाव दिया बोला क्यों साहब यो, हाँ यो और दूसरा तो 25 रुपये किलो दी रो, पर आपने उधड़ो दी 20 रुपये किलो में जो तो वजन को वहाँ पैसा बचाता कहता अपने को एक कम तोल देगा, अब वो 2.5 किलो को निकलो कर दो। अब बना देखो दूसरी थैली में लाखा गढ़ में टमाटर ने मरतान भी पड़ी थी वाली बैग में ने वो तो पढ़ी लिखी सब उल्टा पना उड़ी की ने वो तो ज्यादा स्टूडेंट। अब वने खोजो वने क्योंकि लो साहब तोली 2.5 किलो कद्दू वने क्योंकि भाभी सा यो काय में रखूं अति देर में टमाटर वालों थैलो बनाने क्यों अण में रखी दे वने क्योंकि अण में रखी दो कि हाँ रख बहुत जगह है इसमें वना जो साहब ज्यादा बढ़िया था का भाई और लाड़ी तो वो को मई वने क्योंकि थने किस तरह मालूम होती बनी थी की मैंने जो कि मना ये मालूम पड़ी कि ना टमाटर के ऊपर कद्दू मिल रहा है, मैंने मालूम नहीं ज्यादा बढ़िया तक है ये ज्यादा बढ़िया तक है कि तो जैसे वो कद्दू मानी टमाटर को रस काट लियो आना छापा वाला को रस काटी मिलते बापड़ा को एक ध्यान रखना। इसलिए अब सबसे बड़ी बात है भगवान के हाथ जोड़ लेना, भगवान की हाथ जोड़ी में यही प्रार्थना करना हे परमात्मा। इसलिए ये घना में भ्रांतांग मचे साहब घना में मचे
ये तो कई माना कोई घर में होशियार रहने लिए मैं तो कहाँ काना दे यहाँ तो कही आज सरपंचाई घर की बोल साल मिली सरपंचाई के कहाँ नाश करियो रे थाने नसु इज्जत मिट्टी में मिलेगी तो आज सरपंचाई करे काले ये भी नहीं जा गई तो एक बात है भड़ांताज तो सबके घर में मचनी है कोई ऐसा रहे नहीं या कोई ज्यादा होशियार है पहली बात तो ये अपने घर की कमजोरी कटे असो को नहीं माए घर में नहीं गए मचनी ले मगजमारी में पर एक बात है अपने घर की कमजोरी कोई तीसरे को मालूम नहीं पड़ना चाहिए पर वो संस्कार चाहिए वे सब घर में तो घना इधर कोई होशियार था नवणी जो घर में मगजमारी मिली ये ठामड़ा फेंकी जाने वेती भी ठामड़ा फेंकी जाने वेती भी बोल रहे वेती ही बोल रहा नहीं गांव का काना दी रहा कि हाँ हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं आज लड़ाई घर में लड़ाई अब एवरा भी जैसे उठ गया नहीं छोरा भी पूछो कल छोरा कहीं आज थार घर में कहीं गिरो तो मैंने जो कहा कि मैंने पराता नहीं फेंका फेंकी की उड़े ही थी करे कोई लड़ी जाता था मम्मी पापा इधर विके कहानी मैं मम्मी पापा ने लड़ गया था दजाधिकार थार घर में दांत दी तो गिरी थी न मगजमारी होनी माने ये पराता बाजी नहीं ये भी थी इधर भी छोरा की कहा हाँ वो तो लड़ी छोड़ी जाता यदि आज मंगलवार तो जब मम्मी पापा सुंदरकांड कर दिया था तो कारे सुंदरकांड कर दिया था तो पराता का बाजी रही थी मुंह में दादू जी पराता थी ताल में नहीं गया था होता है ये छवि रहती है वो क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो राम से नाता है मेरे जीवन की गाड़ी मेरे जीवन की गाड़ी राम चलाता है क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो राम से नाता है संकट आने से पहले राम आता है क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो राम से नाता है राम चलाता है क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। उन्होंने कहा आपकी बेटी से पूछ लो संतान नहीं होगी तब तक मैं गृहस्थाश्रम में रहूंगा मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। उन्होंने कहा मंजूर है साहब मुझे मंजूर है। तभी जाकर के देवकी के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह होता है। इधर देवहूति की वृद्धावस्था आ गई, कर्दम ऋषि के वहां
और जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली, देखा, उन्होंने कहा शुभ उगने जैसा शरीर तुमने क्षीण बना दिया। उन्होंने था जो बिंदु सरोवर था, बिंदु सरोवर में कहा इसको जाकर के स्नान करो, डुबकी लगाई, उसका शरीर सजा हुआ नवयौवन शरीर निकला। इधर उसको लेकर के भ्रमण करने के लिए निकले, तभी देहूति के एक साथ 9 कन्याओं का जन्म होता है। 9 कन्या का जन्म हुआ। इधर जब कर्दम ऋषि जाने लगे, उस समय देहूति ने कहा स्वामी मुझे ज्ञान देने वाला